तो ऐसे एनर्जी का जो फ्लो रहता है इकोसिस्टम के अंदर, वो ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल रहता है। सन से वो प्रोड्यूसर में आता है, प्रोड्यूसर में से वो प्राइमरी कंज्यूमर में आता है, प्राइमरी कंज्यूमर में से वो सेकेंडरी कंज्यूमर में चला जाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर में से और वो टर्शरी कंज्यूमर में चला जाता है। मगर ऐसे फ्लो होते समय थोड़ी थोड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती रहती है, लॉस होते रहती हैं। किसके फॉर्म में, तो इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म में वो लॉस होती रहती हैं। तो अकॉर्डिंग टू लिंडमैन 1942 के अंदर उसने प्रपोज किया था, द एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम फॉलोज 10% लॉ। उसको 10% लॉ ऐसे बोला जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। एक लेवल में से दूसरे लेवल तक 10% एनर्जी क्या होती रहती है, फ्लो होती रहती है। It is because when energy flows from a particular tropic level to the next tropic level, some energy always lost as a heat at each step. हर एक स्टेप के अंदर थोड़ी थोड़ी एनर्जी हीट के फॉर्म में क्या होती रहती है, लॉस होती रहती है। And this energy flow is also dependent on law of thermodynamics। बोले तो neither created nor destroyed, and it was transferred from one level to another level। ऐसे ये थर्मोडायनामिक्स का जो लॉ है, वो लॉ को भी वो एनर्जी क्या करती रहती है, फॉलो करती रहती है। वो जो रूल रहता है वो फॉलो करते रहता है। ठीक है। अब फूड चेन, फूड चेन किसे बोला जाता है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू कंज्यूमर, उसको क्या बोला जाता है? फूड चेन बोला जाता है। इट इंक्लूड्स चेन ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट फीड अपॉन ईच अदर्स। अब फूड चेन के अंदर जैसे ग्रास रहता है, ग्रास के ऊपर कौन फीड हो जाता है? रैबिट फीड होता है। और रैबिट के ऊपर कौन फीड हो जाता है? हॉक। तो ग्रास क्या हो गया? ग्रास इज नथिंग बट द प्रोड्यूसर, ग्रास प्रोड्यूसर हो गया। रैबिट क्या हो गया? तो रैबिट इज नथिंग बट द प्राइमरी कंज्यूमर, और उसको हर्बीवोर्स से बोला जाता है। उसको प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं या हर्बीवोर बोला जाता है। और हॉक किसे बोला जाता है? हॉक इज नथिंग बट द सेकेंडरी कंज्यूमर और कार्निवोर, उसको सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं या कार्निवोर बोलते हैं। तो ऐसी ये फूड चेन जो रहती है, उसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या होते रहता है? फीड होते रहता है। इसीलिए फूड चेन का मीनिंग ही क्या है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स थ्रू अ
सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म टू कंज्यूमर, प्रोड्यूसर में से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर में से सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर में से टर्शियरी कंज्यूमर। ऐसे जो एनर्जी भी फ्लो होती रहती है और लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, उसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज फूड चेन। उसको फूड चेन ऐसे बोला जाता है। अब नेचर के अंदर, इन नेचर इन नेचर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ फूड चेन आर देयर। नेचर के अंदर तीन अलग अलग टाइप के फूड चेन्स रहते हैं, और ये तीन अलग अलग टाइप के फूड चेन्स कौन से हैं? तो वन इज कॉल्ड एज ग्रेजिंग फूड चेन। एक टाइप के फूड चेन को ग्रेजिंग फूड चेन बोला जाता है। दूसरी टाइप की जो फूड चेन रहती है दैट इज कॉल्ड एज डेट्रिटस फूड चेन। दूसरे को डेट्रिटस फूड चेन बोला जाता है। और तीसरे को बोला जाता है दैट इज कॉल्ड एज पैरासिटिक फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन किसे बोला जाता है? दैट इज start with green plants and which are eaten by herbivores. Which are eaten by herbivores, which in turn are eaten by carnivores. ग्रेजिंग फूड चेन के अंदर ग्रीन प्लांट से ये चेन स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है, जिसके अंदर ग्रीन प्लांट्स किससे कंज्यूम किए जाते हैं? हर्बीवोर्स से कंज्यूम किए जाते हैं। हर्बीवोर्स बोले तो कौन? जो कि इसके ऊपर ग्रास के ऊपर जो फीड हो जाते हैं उसको हर्बीवोर्स बोला जाता है। विच इन टर्म आर ईटन बाय कार्निवोर्स। कि जो हर्बीवोर्स को खाने वाले जो रहते हैं उनको क्या बोला जाता है? कार्निवोर्स बोला जाता है। Detritus food chain start with dead organic matter acted upon by decomposers। ये detritus food chain जो रहती है वो किससे शुरू हो जाती है? डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू हो जाती है। जो डिकम्पोजर्स की जो साइकिल रहती है या चेन रहती है उसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज डेट्रिटस फूड चेन ऐसे बोला जाता है। और तीसरी रहती है दैट इज कॉल्ड एज पैरासिटिक फूड चेन। पैरासिटिक फूड चेन के अंदर इट स्टार्ट विथ आर बिग ऑर्गेनिजम्स विच इन टर्म्स आर ईटन बाय स्मॉल वंस। वो बिग ऑर्गेनिज्म से शुरू हो जाती हैं जिसके ऊपर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स क्या रहते हैं? डिपेंडेंट रहते हैं। तो ऐसे ये पैरासिटिक फूड चेन रहती है। तो ऐसे ये अलग अलग टाइप के फूड चेन्स रहते हैं। दिस फूड चेन्स दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स: ग्रेजिंग फूड चेन, डेट्रिटस फूड चेन एंड पैरासिटिक फूड चेन। ऐसे ये तीन अलग अलग टाइप के फूड चेन रहते हैं। अब फूड वेब किसे बोला जाता है? व्हाट इज द मीनिंग फॉर फूड वेब? फूड वेब का मीनिंग क्या है? देखो, द वेरियस फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर्स फॉर्मिंग अ इंटरलॉक्ड सिस्टम विच इज नोन एज फूड वेब। यानी जो फूड चेन के अंदर जो नेटवर्क रहता है एक दूसरे के अंदर वो इंटरकनेक्टेड रहते हैं, उसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज फूड वेब। And food webs are very important in maintaining equilibrium of ecosystem। इकोसिस्टम का इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो उसको बोला जाता है दैट इज कॉल्ड एज फूड चेन। उसको फूड चेन ऐसे बोला जाता है।
तो दिस इज फूड चेन एंड फूड वेब। अब नेक्स्ट पार्ट आता है, दैट इज द ट्रॉपिक लेवल्स। ट्रॉपिक लेवल बोले तो इट इज अ स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन फूड चेन। ऑर्गेनिज्म की फूड चेन के अंदर की वो स्पेसिफिक लेवल रहती है अकॉर्डिंग टू their feeding relationship with other organisms. Generally, green plants form the first trophic level, the producers. Herbivores form the second trophic level, while carnivores and omnivores form the third and even the fourth trophic level. उसको बोला जाता है ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल के अंदर प्रोड्यूसर की जो लेवल रहती है वो फर्स्ट रहती है। हार्बीओर की जो रहती है, हार्बीओर बोले तो हार्बीओर बोले तो जो प्रोड्यूसर के ऊपर फीड हो जाते हैं उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज हार्बीओर्स। और जो हार्बीओर्स के ऊपर फीड हो जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, कंज्यूमर्स। और ये कंज्यूमर्स तीन टाइप के रहते हैं, दैट वन इज कॉल्ड एज प्राइमरी, सेकेंड वन इज सेकेंडरी, और लास्ट वन जो रहता है दैट इज कॉल्ड एज टर्शियरी। तो ऐसे ये तीन अलग अलग टाइप के ये रहते हैं, ट्रॉपिक लेवल्स रहते हैं। अब 10% लॉ किसे बोला जाता है, 10% लॉ बोले तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, 10% लॉ का मीनिंग है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल to the next was introduced by Lindemann and is known as Lindemann's rule। उसको Lindemann's rule बोला जाता है। उसका मीनिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ के हिसाब से during the transfer of energy as organic food from one trophic level to the next, only about 10% of energy is transferred to each trophic level। सिर्फ 10% ही एनर्जी आगे जाती है। उसका मीनिंग है 90% ऑफ एनर्जी क्या हो जाती है, उसमें से लॉस हो जाती है या वेस्ट हो जाती है। एंड द रिमेनिंग इज लॉस ड्यूरिंग ट्रांसफर। बाकी की जो रिमेनिंग रहती है वो ट्रांसफर के समय क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। रेस्पिरेशन और इनकम्प्लीट डाइजेशन एक्सेट्रा, एक तो ट्रांसफर होते समय लॉस हो जाती है, या रेस्पिरेशन के समय लॉस हो जाती है, या इनकम्प्लीट डाइजेशन की वजह से भी वो लॉस हो जाती है। तो उसको बोला जाता है दैट इज कॉल्ड एज 10% लॉ। उसको 10% लॉ ऐसे बोला जाता है। तो ऐसे ये टॉपिक लेवल तक आज का पार्ट कंप्लीट हो गया। बाकी रिमेनिंग जो है दैट इज ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स, उसको हम कल पढ़ लेते हैं। आगे का रिमेनिंग जो पार्ट है दैट विल बी इन नेक्स्ट लेक्चर। यस आदित्य। अभी हेलो आदित्य। हेलो आदित्य, पूछो। ओके ठीक है सर, फिर बाकी का हम कल के लेक्चर में पढ़ लेते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। लेट कर दिया आदित्य।